बढ़ती अपेक्षाएं और दिखावे की प्रवृत्ति। भारत निरंतर अमीर होता जा रहा है और लोगों में महत्वाकांक्षा तेजी से बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उपभोक्ता बाजार फूल रहे हैं और फिर भी संतोष दुर्लभ बनी हुई है। धन जमा होता है, अपेक्षाएं इससे तेजी से बढ़ती हैं और पैसा आराम से खरीदता है लेकिन शांति नहीं। पैसा आसान और प्रतिष्ठा का वादा करता है, फिर भी अक्सर ईर्ष्या और अस्वास्थ्य लाता है। वर्ष 2024 के पीयू सर्वे में पाया गया कि 62% शहरी भारतीय अभी भी वित्तीय असुरक्षा की चिंता करते हैं। वहीं साथ ही कुछ विरोधाभास भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग महंगी कारें ड्राइविंग की खुशी के लिए नहीं खरीदते, प्राय वे उन्हें दूसरों की कल्पित प्रशंसा के लिए खरीदते हैं। फिर भी जब कोई वाहन गुजरता है तो उनके आसपास के राहगीर उस वाहन को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते, बल्कि वे स्वयं के लिए भी एक बेहतर कार होने की कल्पना करते हैं। प्रतिष्ठा की कल्पना आत्म अवशोषण के चक्र में ढह जाती है। यह तर्क आवास पर भी लागू होता है। एक 3 बेडरूम वाला फ्लैट भले ही बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन वह आपके लिए तब तक ही बढ़िया रहेगा जब तक आपको पड़ोसी अपने फ्लैट को विला में अपग्रेड नहीं कर लेता। विवाह के लिए लोन। वस्तुतः देखा जा रहा है कि अधिकांश लोग चीज़ें दूसरों की प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वे लोग उन्हें खरीद भी नहीं रहे होते। यह विरोधाभास आजकल विवाह समारोह में कहीं अधिक जीवंत रूप से दिखती है। परिवार दिखावे के लिए अपनी हैसियत से कहीं अधिक खर्च करते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं, और यह सब केवल अपनी प्रतिष्ठा दिखावे के लिए किया जाता है। एक ऐसे देश में जहां वैवाहिक गठबंधन अभी भी प्राचीन परंपराओं को कायम रखते हुए आयोजित किए जाते हैं, अब अरबों रुपये के उद्योग बन चुके हैं। वर्ष 2024 में शहर उद्योग अनुमानों के अनुसार और औसत शहरी शादियों में अब 20 लाख रुपये से अधिक खर्चे हो रहे हैं, जो अक्सर उच्च ब्याज वाले लोन से फाइनेंस की जाती हैं। शास्त्रीय अर्थशास्त्र आय को कल्याण से जोड़ता है, जबकि इसकी वास्तविकता अधिक अव्यवस्थित है। वर्ष 2024 के जनस्वास्थ्य संबंधित एक अध्ययन में यह पुष्टि की गई कि तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही भारत जैसे अर्थव्यवस्था में सापेक्ष आय संतोष को बढ़ावा देती हैं। आकांक्षा हमेशा उपलब्धि से आगे दौड़ती हैं। क्रेडिट कार्ड और ईएमआई जैसे सुविधाओं ने लोगों को संतुष्टि का स्तर कम कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत की उपभोक्ता क्रेडिट बाजार 2018 से 2023 में 15% सालाना बढ़ा है। एक पीढ़ी पहले मध्यम वर्ग के परिवार सादगी से जीवन जीते थे, जबकि स्टैटिस्टिक्स की एक हालिया रिपोर्ट यह बताती है कि 78% भारतीय घरों के पास स्मार्टफोन है। फिर भी कई नवीनतम मॉडलों या बड़े फ्लैटों वाले साथियों से तुलना पर वे स्वयं को गरीब महसूस करते हैं। यहाँ तक कि धनी समझे जाने वाले लोग भी इस तरह के मामले में स्वयं को गरीब पाते हैं। ऐसे में हमें दिवाली के दुविधा पर विचार करना चाहिए। जो रोशनी का त्यौहार था वह अब गैजेट्स और डिजाइन कपड़ों की प्रतियोगिता बन गया है। बाजारों के आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ष 2024 के उत्सवों पर घरेलू खर्च दरअसल 25% बढ़ा है। नई खरीदारी की चमक जल्दी फीकी पड़ जाती है। परिवारों के अगले साल की अपेक्षाओं की छाया से छोड़कर इंटरनेट और मीडिया का असर। इंटरनेट मीडिया ने भारी खर्च की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। इंस्टाग्राम केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं, यह ईर्ष्या से संचालित विज्ञापन मशीन है। हर स्क्रॉल अपनी जिंदगी की किसी और के हेडलाइट रील के बीच की दूरी को संकुचित कर देता है। एनालॉग युग में तुलना पड़ोसियों या सहकर्मियों तक सीमित थी, आज यह वैश्विक ताकत और असीमित है। परिणाम वक्ता को थिएटर के रूप में बदलना है। अर्थशास्त्री ऐसी वस्तुओं को पोजिशनल गुड्स कहते हैं, जिनकी कीमत उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के लिए होती है। एक घड़ी जो समय बताती है वह बाजार मूल्य के आदी है, जबकि एक ऐसी घड़ी जो प्रतिष्ठा के संकेत देती है उसे लोग 5 लाख रुपए चुकाकर भी खरीदते हैं। इसे बनाने वाली कंपनियां उपभोक्ताओं की मानसिकता का व्यापक शोषण करती हैं।
खुशहाल का रास्ता। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक विरोधाभास को उजागर करती है और हमें याद दिलाती है कि खुशी आय के साथ नहीं बदलती, बल्कि संबंधों के साथ अच्छे स्वास्थ्य और विश्वसनीय रिश्ते और अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता के साथ। भारत की सांस्कृतिक नींव लंबे समय से परिवार और मित्रता रही है, जो अब शहरी दबावों के नीचे फट रही है। संयुक्त परिवार के गढ़े अब जैसे ग्रामीण स्तर पर या प्रदेश केरल के बुजुर्ग शाम की चाय पर कहानियां सुनाते हैं, जो अलगाव को बुफर करने वाले बंदरों को सुनते हैं, जबकि बड़े शहरों में टेक प्रोफेशनल 60 घंटे के हफ्ते निभाते हैं। बचत खरीदारी की आदत बचत को खत्म करती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पिछले सदी के अंतिम दशक तक भारतीय परिवार कमाई का 20 से 25% बचाते थे और उसमें से अधिकांश हिस्सा सोने में निवेश करते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि होम क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार लोअर मिडिल क्लास के आधे घर बिल्कुल कुछ नहीं बचा पाते। किराना सामान से लेकर गैजेट तक ईएमआई के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए बचत के महत्व को समझना होगा और हर हाल में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। उत्सव की अर्थव्यवस्था से मिलती जुलती गति। भारत के लोग उत्सव धर्मी हैं। हमारे देश में हर साल लाखों करोड़ रुपए का कारोबार त्योहारों में किया जाता है। हर साल ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए और ऑनलाइन पर प्लेटफॉर्म पर 1.2 लाख करोड़ रुपए की कारोबार होने का अनुमान है, जो देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.2% है। तमाम बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने वस्तु एवं सेवा जीएसटी के हालिया बदलाव का फायदा उठाया भी शुरू कर दिया है। अनुसंधान फर्म डेमेट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में जीएसटी के दरों को आमजन के अनुकूल बनाने पर इस साल त्योहारी बिक्री पर 27% बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब को कम करने से कई जरूरी उत्पादों की कीमत भी भारी कमी आई है, जिससे बिक्री में 15 से 20% की बढ़ोतरी होने की आशा है। नई जीएसटी व्यवस्था में अब केवल 5% और 18% दो टैक्स स्लैब रखे गए हैं और कुछ दरों में पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे ग्राहकों को 10% तक की बचत होने का अनुमान है। नई जीएसटी व्यवस्था में टीवी एवं एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और कंज्यूमर ड्यूरेबल एवं विशेष तौर पर बचत होगी। इसी वजह से इस साल में ई कॉमर्स पर स्मार्टफोन, टेलीविज़न की मांग सबसे ज़्यादा रहने का अनुमान है। इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, गेमिंग कंसोल, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट होम सॉल्यूशन, दोपहिया वाहनों आदि का बिक्री में तेजी आने का अनुमान है। डेमेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार विगत 3 वर्षों में पहली बार शहरी उपभोक्ताओं की खर्च में वृद्धि देखी गई। यह केवल जुलाई में ही 37.6% उपभोक्ताओं में अपने गैर जरूरी खर्च में वृद्धि की। इस मामले में ग्रामीण और भी आगे हैं। उन्होंने इस मद में अपने खर्च को 54.7% बढ़ाया है, जो विगत 2 वर्षों में सबसे अधिक है। ये आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि हाल में महीनों में लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिस कारण लोग बचत भी कर रहे हैं और खर्च भी, और इसी वजह से ग्रामीण और शहरी में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है, जिससे देश में समावेशी विकास को मजबूती मिल रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बीते महीनों में सर्वे कराया कि जिसके अनुसार इस साल केवल रक्षाबंधन, गणेश पूजा और नवरात्रि और दीपावली के दौरान लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपये के ऑफलाइन कारोबारी होने का अनुमान है। गौरतलब है कि पिछले साल यह आंकड़ा करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये का था। इस तरह इस साल ऑफलाइन कारोबार में पिछले साल के मुकाबले 37% वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि इस साल रक्षाबंधन में लोगों के खर्च में पिछले साल के मुकाबले 75% की बढ़ोतरी देखी गई। इसलिए माना जा रहा है कि इस साल अनुमानित कारोबार राशि में ज़्यादा राशि का कारोबार हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार त्यौहार के दौरान देश के 70% करोड़ ग्राहक अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी करते हैं, क्योंकि त्योहारी लोगों की आस्था, खुशी, उत्साह, संस्कृति आदि से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में यह सदियों से आ रही परंपरा है। दीपावली के लोग नए कपड़ों को खरीदते, पूजा, देवी देवताओं के कपड़े, सजावट के सामान, घर की सफाई और
उनका रंग रंगन भी किया जाता है। भारत में त्योहारों का महत्व अतुलनीय है। यह कहना केवल लोगों की आस्था से जुड़ी नहीं हुई बल्कि लोगों के उत्साह, आस्था, प्रेम आदि का भी संचार करते हैं। साथ ही ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और खर्च को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का भी काम करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। लेखक अर्थशास्त्री मानने के जानकार डॉक्टर विकास सिंह।